हेलो दोस्तों, आज हम रेल संबंधित क्वेश्चनों के आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 9वां क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफर कर रहा एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफर कर रहा एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही देखो दिशा विपरीत है बच्चों, इसमें विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति है, इसलिए दूरी क्या होगी? दूरी होगी जो मालगाड़ी की, जो रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफर कर रहा एक व्यक्ति। देखो इसमें बच्चों, व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के अंदर बैठा है। व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के अंदर बैठा है। अब रेलगाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा है तो उसने रेलगाड़ी के सापेक्ष नहीं पूछी, उसने रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष पूछी है। जो रेलगाड़ी की चाल है वही व्यक्ति की चाल है। और क्योंकि विपरीत दिशा से है तो क्या होगा कि व्यक्ति की चाल और मालगाड़ी की चाल जुड़ जाएगी, और जो दूरी होगी वो दूरी जो होगी वो मालगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी होगी। इसमें दूरी है बच्चों, दूरी है इसमें 150 मीटर। तो अभी व्यक्ति की चाल जैसे इसमें बताया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर दोनों की, ये व्यक्ति प्लस मालगाड़ी दोनों की है, तो 60 में से 50 काटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी बच्चों। देखो ये दोनों की इसलिए आई है क्योंकि इसमें जो है ये 150 जो मीटर लंबी दूरी है जो ये दोनों की है, तो दोनों की दूरी बटे दोनों की चाल, जब भी तो 9 सेकंड आए है, तो दोनों की दूरी बटे दोनों का समय है, ये दोनों कुल दूरी बटे कुल समय, तो इसलिए दोनों की चाल आई है। इस दोनों की चाल में से व्यक्ति की चाल घटा देंगे तो मालगाड़ी की चाल आ जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी को की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है। तो देखो व्यक्ति है इसमें भी, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को किसे करती है? प्लेटफार्म को। अब प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई आएगी, क्या आ जाएगी? देखो हमारे पास में चाल हो गई और समय हो गया। समय क्या है? चाल और समय हो गया, तो दूरी क्या आएगी? रेलगाड़ी की प्लस प्लेटफार्म की दोनों की दूरी आ जाएगी हमारे पास। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चाल गुणा समय। अब चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में और समय सेकंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे बच्चों। इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 54 को हो जाए 54 गुना 5 बटे 18, 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। समय हो गया 20 सेकंड, तो 20 सेकंड हो गया, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या आएगी? रेल की लंबाई चलो प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। दूरी क्या आ जाएगी? 15 × 20 यानी 300 मीटर क्या है? रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई है। अब जब दूसरी की बात करते हैं, यदि यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड पार करती है। यानी क्या है? व्यक्ति की चाल और अपनी दिशा में, यानी दोनों विपरीत दिशा में है, तो इनकी क्या होगी? यानी इन दोनों की क्या है? चाल जुड़ जाएगी, व्यक्ति की और रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी की क्या है? 54 है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 54 है बच्चों। एक ही दिशा में, सॉरी अपनी ही दिशा में नहीं, अपनी ही दिशा में, यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है।
तो ये अपनी ही दिशा में बच्चों, यानी दिशा जो है इस सवाल के हिसाब से दिशा क्या है, एक ही है। दिशा क्या है, एक ही है, यानी रेलगाड़ी भी ऐसे ही भाग रही है और व्यक्ति भी ऐसे ही भाग रहा है। तो क्या करेंगे, तो जब दिशा एक ही है तो रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल घट जाएगी। रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल घट जाएगी तो क्या आ जाएगा, 54 में से 6 जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड 40, ये 48, 8 48, 36, 18, 8 45 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा बच्चों। अब व्यक्ति की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ये 6 घटाया इसमें। अब हमारे पास में क्या होगी, चाल हो गया, समय हो गया। तो जब चाल हमारे पास में है, समय हमारे पास में है, तो दूरी निकल जाएगी। दूरी क्या आएगी, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई किस लिए आएगी, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, इसमें क्या है, व्यक्ति की चाल प्लस रेल की चाल दोनों की जोड़ी हमने तो, लेकिन व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0 होती है, इसलिए रेल की लंबाई आएगी केवल। तो रेल की लंबाई यहाँ से निकल जाएगी 40 बटा, ये हो जाएगा 40 बटा 3 गुना 12, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल ये हो गया, समय हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया बच्चों। तो ये हो गया 40 का 160 मीटर आ जाएगी, 160 मीटर आ गई। ये रेल की ये हो गई, और रेल प्लस प्लेटफार्म की कितनी आई थी, 300 आई थी। तो रेल 300 में से 160 घटा देंगे तो प्लेटफार्म की आ जाएगी। प्लेटफार्म की लंबाई होगी 300 माइनस 160 बराबर 140 मीटर लंबा। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 280 किलोमीटर के फासले पर स्थित 2 स्टेशनों तथा बी से 2 रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। वे कब तथा कहाँ मिलेगी। 280 किलोमीटर के फासले पर स्थित 2 स्टेशनों तथा बी के से 2 गाड़ियां क्रम से इतने किलोमीटर इतने प्रति घंटा, दोनों की एक की चाल ये हो गई, दूसरे की चाल ये हो गई। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो वे कब कहाँ मिलेंगे। तो आप देखो बच्चों, इसका निकालने का ए की चाल, बी की चाल 80 60 हो गई, तो इनका 20 चौका 80 20 से 60, चाल का अनुपात 4:3 है, तो दूरी का अनुपात भी 4 अनुपात, क्योंकि दूरी समानुपाती होती है चाल के, तो दूरी भी 4:3 हो जाएगी। अब हमारे पास दूरी है 4 3 7, उसके पास दूरी है कितनी है 280 किलोमीटर। अब हमारे हिसाब से ये है, उसके हिसाब से यह, तो रियल बटे इमेजिनरी 280 बटे 7 करें, 7 चौक 28 40 यूनिट आ जाएगा। इस 40 यूनिट की जो मानी हुई है इनमें गुना कर देंगे तो एक ही हो जाएगी 440 गुना 4 160, और बी की हो जाएगी 40 गुना 3 120 घंटे 120 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर। दूरी है तो किलोमीटर में 160 किलोमीटर 120 किलोमीटर। अब 160 किलोमीटर को 8 घंटे 80 के हिसाब से कितने घंटे में पार कर लेंगे, 2 घंटे में। अब ये हो गया कब ये कहाँ मिलेगी 160 किलोमीटर पर, और कब मिलेगी 2 घंटे बाद मिलेगी। 12 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक कार ड्राइवर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए अपने सामने 40 मीटर आगे एक बस जाते हुए देखता है। 20 सेकंड बाद बस कार से 60 मीटर पीछे चल जाती है। देखो पहले क्या थी कि 40 मीटर आगे थी, फिर 60 मीटर पीछे रहेगी, तो टोटल कितना समय हो गया 60 40 100 मीटर। दूरी कितनी होगी 100 मीटर बच्चों। दूरी यह होगी, और चाल ही हमारे पास में क्या है कि एक कार ड्राइवर इतने किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हुए अपने सामने 40 मीटर आगे बस जाते हुए देखता है। 20 सेकंड बाद बस कार से, देखो कार की जो चाल है वो ये है, कार की चाल ये है, और टोटल जो दूरी है इन दोनों को जोड़ के 100 मीटर है, ठीक है। और समय क्या है कि दोनों का है, समय क्या है दोनों का क्या क्यों है, अपने सामने 40 मीटर आगे समय क्या है 20 सेकंड। 20 सेकंड क्योंकि अपने सामने यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा चालें घट जाएगी। हम माना बस की चाल पूछ रहा है, बस की चाल हम एक्स मान लें तो क्या होगी, कुल दूरी तो क्या होगी 40 60 100 मीटर होगी, और कुल चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी 76 में से एक्स घटा देंगे, 76 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर 76 माइनस एक्स 5/18 हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। और समय हमारे पास में ये है, तो ये क्या होगा बच्चों
चाल बटे समय क्या होती है? चाल बटे समय, सॉरी दूरी बटे समय 20 सेकंड है, तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल कर देंगे बराबर समय आ जाएगा। तो 100 बटे इतने 70 माइनस के 76 माइनस के 5 बटे 18 बराबर कितने के होगा? समय के, यानी 20 सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो 18 ऊपर चला जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, और इस तरह इसकी गुणा इधर एक है, एक में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 76 माइनस का x बराबर 18। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 76 में से 18 चला जाएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दो स्टेशन हुए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? दो स्टेशनों ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी पर 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, और दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे, यानी 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चलती। दोनों रेलगाड़ी ने फिर 20 घटा दो इसमें से, 110 में से 20 जाके 90, यानी 90 किलोमीटर की दूरी वो दोनों इकट्ठी तय करेगी। और करेगी कैसे? ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगी, और ये इधर से आएगी। तो और दूरी कितनी है टोटल? 90 रह जाएगी। दूरी 90 है और दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो या तो चाल जोड़ के कर लो बच्चों, एक मेथड तो चाल जोड़ के बटे 90 करके चाल जोड़ के कितनी हो जाएगी इनकी चाल? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 25, और 20 25 45, 45 दूनी 90। 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे बी को, और इस ए को लग जाएंगे 1 घंटा पहले चला हुआ, इसको 3 घंटे लग जाएंगे बच्चों। एक मेथड तो ये है इसका। और दूसरा मेथड है बच्चों ये, दूसरा मेथड ये है कि फर्स्ट की 20 होगी, सेकंड की होगी 25, फर्स्ट की 20 सेकंड की 25, तो चाल का अनुपात निकले 5 चौक 20, 5 पंजे 25, चाल का अनुपात यह है। दूरी का भी यही होगा। तो दूरी हमारे हिसाब से 9 है, उसके हिसाब से 90 है। तो रियल बटे इमेजिनरी 90 बटे 9 10 यूनिट आ गया। अब 10 यूनिट किस में गुना कर देंगे? 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। तो अब ये 40 हो गई। ए से फर्स्ट 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 20 इसकी है ही, तो 20 इसकी दूरी तो हो गई 40 बच्चों। इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी हो गई गुणा 10 यानी बराबर 40, और इसकी हो गई गुणा 10 बराबर 50। अब ये देखो 20 दूनी 40, 2 घंटे में तय करेगा, और 1 घंटा उसने पहले क्या हुआ है, तो 3 घंटे लग जाएंगे ए को, और बी को 50 बटे 25, 25 दूनी 50, 2 घंटे लग जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से दूसरे मेथड से इस प्रकार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। दो स्टेशन हुए तथा भी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है तथा 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? ए से बी की तरफ 220 किलोमीटर दूरी पर है, तो ए से बी 220 किलोमीटर दूरी पर। सेम वही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, और दूसरी 30 मिनट बाद, अब की बार उसने बी बाद में पहुंचा दी, 30 मिनट में बी कितना कर देगी? 30 मिनट बाद 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में ये 50 जाएगी, तो 220 में से 50 जाके कितनी बचेगी? 220 में से, तो आधे घंटे बाद 100, तो 220 में से बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट बाद, अच्छा सॉरी, ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चल जाती है 30 मिनट बाद, यानी आधा घंटा कौन चली? ये चली। आधे घंटे बाद ये तो आधे घंटे बाद चली ना, आधा घंटा कौन से चली? ये चली। तो ये 1 घंटे में 80 चल रही है, आधे घंटे में कितनी चल जाएगी? 40। तो 220 में से वही 40 घटा देंगे, 180 दूरी आ गई। तो 80 और 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, चाल का अनुपात यह है, तो दूरी का भी यही होगा। अब हमारे हिसाब से दूरी क्या है बच्चों? हमारे हिसाब से दूरी 9 है, और उसके हिसाब से 180 है, तो वही कहा जाएगा 20 यूनिट आ जाएगा। 20 चौक 80, 80 और 40 वो पहले चल गया था, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा, और 20 पंजे 100 इसकी हो जाएगी बच्चों। आधे ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह।
अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है? देखो इसका सूत्र मैं बताया था, दोनों को चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल गुणा 60। मिनट बना लेंगे इसकी, घंटे में आ गए। तो दोनों चालों का अंतर क्या है? 90 माइनस का 80 10, और बिना रुके चाल कितनी है? 90। तो 10 बटे 90 गुणा 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट गई है। तो अब क्या हुआ? तो 1/9 गुणा 60 यानी 60/9, 20 3 60 3 3 9। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। 6 से 2/3 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता है। ये एसएससी सीजीएल सीपीओ दोनों में आता है, सीएचएसएल तो ये सभी में आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके हौसला अफजाई भी करें बच्चों।